वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी स्टडी करनी है और डिफरेंट फार्मूला स्टडी करने हैं, उन्हीं के बेस के ऊपर न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी और ट्रिग्नोमेट्री कुछ फार्मूला स्टडी करेंगे और उन्हीं के बेस के ऊपर हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। देखिए आपका साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स देन इनवर्स हम लोग कैसे लिखते हैं, देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। देखिए मैंने साइन को शिफ्ट किया राइट साइड, तो आपका क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। देन यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 6। इन्हीं के बेस के ऊपर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रॉपर्टी 1, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। देखिए सिंपल फार्मूला है, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। बाकी भी वैल्यू सेम है। और एक एग्जांपल लेता हूँ, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा, टैन इनवर्स टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो आप सिर्फ ध्यान में रखिए इसका कॉम्बिनेशन कैसे है, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी एकदम सिंपल है। देन ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम करेंगे। देन सेकंड प्रॉपर्टी में हमें रिलेशन दिया है, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1/x, कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x। यहाँ पे हमें रिलेशन दिया है, कॉट टैन कोसेक साइन सेक कॉस। देन प्रॉपर्टी नंबर 3, यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस, अगर आपका वैल्यू माइनस में है तो कैसे सॉल्व करना है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टैन इनवर्स एक्स। तो जो फर्स्ट 3 जो फार्मूले है वो नंबर ऑफ टाइम हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी सेम फार्मूला, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। सिर्फ क्या आपको सिंपली माइनस साइन बाहर लेना है और कुछ कुछ जगह पे यहाँ पे पाए, कॉस के टाइम यहाँ पे पाए आएगा, पाए माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देन प्रॉपर्टी नंबर 4, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। एकदम ईजी है, ध्यान में रखना। साइन कॉस, देन टैन कॉट, देन कोसेक सेक, टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4। देन प्रॉपर्टी नंबर 5, यहाँ पे हमें रिलेशन दिया है, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई। ये भी एकदम सिंपल है, ध्यान में रखना। देखिए यहाँ पे आपका प्लस वाला फार्मूला है, यहाँ पे आपका माइनस वाला फार्मूला है। तो टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई आपका क्या आएगा, टैन इनवर्स, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है एक्स प्लस वाई, डिवाइड यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। देखिए यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। आप इजीली यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करो, थोड़ा एक दो बार आप रीड करोगे तो इजीली आप ध्यान में रख सकते हो। देन प्रॉपर्टी नंबर 6, 2 टैन इनवर्स एक्स, तो 2 टैन इनवर्स एक्स का जो कुछ भी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होगा वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए फर्स्ट और लास्ट इजीली ध्यान में रहेगा, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। थोड़ा यहाँ पे प्रॉपर रीड करोगे, 2-3 बार रीड करोगे तो इजीली ध्यान में रख सकते हो। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। और हमने जो बेसिक फंक्शन यूज़ किए हैं, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री के आपके फार्मूला है, बेसिक फार्मूला, वो आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं। प्रिंसिपल वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ करनी है, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ करनी है, उसी का यूज़ करके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। और हम लोग अलाइड एंगल का भी फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अगर आपको सभी फार्मूलाज चाहिए तो अपना जो एप्लीकेशन है महाराष्ट्र ई एकेडमी, वहाँ पे मैंने फ्री स्टडी मटेरियल में सभी फार्मूलाज का शीट अपलोड किया है। तो आप ज़रूर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको सभी फार्मूलाज मिलेंगे। आपको MSBT का क्वेश्चन पेपर एंड सोल्यूशन और फुल्ली रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो अपना जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।
और आपको एडमिशन रिलेटेड और एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो फिलहाल आप ये नोट कर लीजिए, देन हम इसी के बेस के ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे टाइप 1 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, सिर्फ आपको यहाँ पे कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ऐसे जल्दी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे आपको जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है ट्रिग्नोमेट्रीज की वो आपको मालूम होनी चाहिए, मतलब 30 का वैल्यू, साइन 30, कॉस 30, टैन 30, 30, 45, 60, ये सब वैल्यूज़ आपको मालूम होनी चाहिए। मतलब जो आपका स्टैंडर्ड टेबल है वो आपको मालूम होना चाहिए। देन अलाइड एंगल के फार्मूलाज आपको मालूम होने चाहिए। और जो अपना एप्लीकेशन है वहाँ पे मैंने फ्री स्टडी मटेरियल में आपको फार्मूला शीट दी है। वो फार्मूला शीट में से जो अलाइड एंगल के फार्मूलाज है वहाँ पे जो उन्होंने इक्वेशन दिए है, एक छोटे से टेबल है वो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इन्हीं का यूज़ करके हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो साइन इनवर्स फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, साइन इनवर्स -1/2 आपका गिवन है, साइन इनवर्स -1/2। सो लेट्स कंसिडर साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। हम कंसिडर करें साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। तो साइन इनवर्स को शिफ्ट करता हूँ राइट साइड, तो यह लेफ्ट साइड में आपको क्या बचेगा, -1/2। साइन इनवर्स को शिफ्ट किया राइट साइड तो क्या होगा, साइन थीटा। आपका क्या होगा, इनवर्स का क्या होगा, साइन इनवर्स का क्या होगा, साइन थीटा। देन -1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा लिखा, 1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा लिखा। दोनों का मीनिंग सेम है। मुझे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो माइनस साइन को शिफ्ट किया, -1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा लिखा, तो 1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा लिखा। दोनों का मीनिंग सेम है। तो यहाँ पे देखिए माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा के लिए हमें अलाइड एंगल का फॉर्मूला चाहिए। तो यहाँ पे आपको माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला है cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो माइनस साइन थीटा का मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा। फिर मुझे दोनों को इक्वेट करना है, तो 1/2, तो 1/2 कॉस में cos 60 का वैल्यू 1/2 आ रहा है, तो cos 60 मतलब कितना, cos 60 मतलब कितना, 1/2। अभी दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो cos गेट कैंसल, तो 60 इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा। हमें थीटा फाइंड आउट करना है, तो 90 को शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट साइड, 60 माइनस 90 इज इक्वल टू थीटा। आपका थीटा का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है -30, 60 माइनस 90 क्या आएगा, -30। तो थीटा का आपका वैल्यू है -30 मतलब -π/6, पाई का वैल्यू होता है 180/6 कितना आएगा आपका 30। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है थीटा इज इक्वल टू -30। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने कंसिडर किया था वहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, तो साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा का आपका वैल्यू है -30 तो और -π/6। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। देन हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देन सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, साइन इन द ब्रैकेट cos इनवर्स -1/2 ब्रैकेट कंप्लीट। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, साइन cos इनवर्स -1/2। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, cos इनवर्स -1/2 इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट्स कंसीडर cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा। तो cos इनवर्स को शिफ्ट करता हूँ राइट साइड, तो आपका क्या होगा, लेफ्ट साइड में -1/2
शिफ्ट किया तो क्या होगा कॉस थीटा, शिफ्ट किया तो क्या होगा कॉस थीटा, देन 1/2 माइनस साइन को शिफ्ट करता हूँ राइट साइड माइनस कॉस थीटा, -1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा लिखा, नहीं तो 1/2 इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा लिखा, दोनों का मीनिंग सेम है। तो 1/2 तो माइनस कॉस थीटा, तो हमें माइनस कॉस थीटा का अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज़ करना है, तो माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस (180 माइनस थीटा), ध्यान में रखिए कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा का माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है कॉस 180 माइनस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा के बदले मैं इसे लिख सकता हूँ कॉस 180 माइनस थीटा, तो दोनों को इक्वेट करना है, तो 1/2, तो कॉस में कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ पे कॉस 60 तो यहाँ पे दोनों को इक्वेट करता हूँ, इक्वेट करने के बाद क्या होगा कॉस गेट कैंसल, तो 60 इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, तो माइनस थीटा को लेफ्ट साइड शिफ्ट करता हूँ तो माइनस का क्या होगा प्लस, 180 आपका वैसे का वैसा प्लस 60 राइट साइड में शिफ्ट किया तो क्या होगा -60, तो आपका थीटा का आपका वैल्यू आ रहा है 180 माइनस 60 120 डिग्री आपका थीटा का वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे पुट करेंगे कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 120, कितना आपका 120, कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 120। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए साइन कॉस इनवर्स -1/2 चाहिए, तो यहाँ पे देखिए सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ साइन को ऐड कर देता हूँ, साइन का यूज़ करता हूँ यहाँ पे, साइन कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू साइन 120, दोनों इक्वल टू में साइन गेट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका मीनिंग यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रॉब्लम के हिसाब से उसे लिख लिया, साइन कॉस इनवर्स -1/2 साइन कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू साइन 20, और कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू 120, वैसे का वैसा है, आपका कुछ भी प्रॉब्लम का मीनिंग चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल वैल्यू, तो कैंसिल करेंगे तो वहीं पे रुक जाएंगे, तो यहाँ पे साइन 120 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग अलाइड एंगल का यूज़ करेंगे, साइन अलाइड एंगल मतलब मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, साइन 1 × 90 प्लस 30, तो साइन 120 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 × 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कितना होगा 120, तो यहाँ पे आपका 1 क्या है ऑड वैल्यू है, तो साइन का क्या होता है कॉस होता है, ध्यान में रखिए, क्या करेंगे साइन का को फंक्शन हम लोग कॉस लिखेंगे, कॉस 30, तो कौन से क्वाड्रेंट में चेक करेंगे 90 प्लस थीटा है, मतलब 120 है, 120 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसके हमने नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव cos 30 आएगा, तो cos 30 का आपका वैल्यू कितना होता है √3/2, √3/2, आपका साइन cos इनवर्स -1/2 आपका कितना आया √3/2, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, सिर्फ यहाँ पे आपको अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज़ करना है, और जो आपके बेसिक स्टैंडर्ड वैल्यूज है उसका यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस इन द ब्रैकेट π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 ब्रैकेट कंप्लीट। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेंगे, तो कॉस इन द ब्रैकेट π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 ब्रैकेट कंप्लीट। तो साइन इनवर्स 1/2 इसे हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स 1/2। तो लेट्स कंसीडर साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स 1/2 से सॉल्व करेंगे, लेट्स कंसीडर साइन 1/2 इज इक्वल टू थीटा।
तो साइन उसको शिफ्ट करता हूँ राइट साइड, तो लेफ्ट साइड में आपका क्या बचेगा 1/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे हमें दोनों को इक्वेट करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वेट करना है। तो यहाँ पे राइट साइड में साइन है तो यहाँ पे भी साइन चाहिए, तो साइन 30, आपका साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, यहाँ पे आपका साइन थीटा। हाँ, दोनों को इक्वेट करेंगे, साइन साइन गेट कैंसिल, तो आपका थीटा का वैल्यू आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आपका थीटा का वैल्यू आ रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ पे पुट करेंगे साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 30, साइन 1/2 इज इक्वल टू 30। हमें फाइंड आउट करना है कॉस पाई2 मतलब क्या 180/2 90 माइनस साइन इनवर्स 1/2। देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले, पाई2 आपका वैसे का वैसा माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो कॉस पाई2 मतलब कितना, पाई2 मतलब आपका 180/2 90, देन माइनस साइन इनवर्स 1/2, साइन 1/2 का आंसर कितना आया है 30, तो 90 माइनस 30, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा 90 माइनस 30 60, तो कॉस 60 का आपका वैल्यू होता है 1/2। तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू आया 1/2। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, साइन पाई2 माइनस कॉस इनवर्स 1/2। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व किया वैसे क्वेश्चन नंबर 4 को हमें सॉल्व करना है। तो गिवन डेटा सबसे लिख लेना है। देन कॉस इनवर्स 1/2, इसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। कॉस इनवर्स 1/2, लेट्स कंसिडर कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू थीटा। तो कॉस को शिफ्ट करता हूँ राइट साइड, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में आपका बचेगा 1/2, शिफ्ट किया तो क्या होगा कॉस, तो कॉस थीटा। दोनों को हमें इक्वेट करना है। तो राइट साइड में कॉस है तो लेफ्ट साइड में भी कॉस चाहिए, तो कॉस 60 का आपका वैल्यू कितना होता है 1/2, कॉस 60 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस गेट कैंसल, तो आपका थीटा का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू 60, थीटा इज इक्वल टू 60 वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 60, देन साइन, प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, साइन पाई2 माइनस कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, देखिए साइन आपका वैसे का वैसा, पाई2 मतलब कितना 90 माइनस कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 का आपका आंसर कितना आया है 60, तो 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 आपका कितना आएगा 30, तो साइन 30, तो साइन 30 का आंसर होता है 1/2, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग 5th वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे देखिए दोनों का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, कॉस इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पे कुछ तो वैल्यू 30 आ रहा है, और कॉस इनवर्स माइनस 1/2 यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है, तो उसका वैल्यू कुछ तो 120 आ रहा है। तो 120 माइनस 30, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 90। दोनों जगह पे, यहाँ पे हमने थीटा का वैल्यू फाइंड आउट किया था 120 आ रहा है, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू 30 आ रहा है, तो आपका फाइनल आंसर 90 डिग्री आएगा। तो सिंपल है, तो इसे फिर से मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप सिर्फ उसे रीराइट कीजिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकॉन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।